स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों से कोई पोस्ट नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज मैं आप लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड एक ऐसे विषय की बात करने वाला हूँ जिससे आप सब लोगों का जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। देखिए दोस्तों, जीवन में संतुलन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप चाहे कॉलेज लाइफ में हैं, स्कूल लाइफ में हैं, या बिज़नेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको बहुत सारी विचारधाराओं के बीच में संतुलन यानी बैलेंस बनाना पड़ता है। ये बैलेंस कैसे बनता है? ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि इधर का रास्ता सही है या इधर का रास्ता सही है। माँ बाप की माने या दोस्तों की माने, राजनीति की बात करें तो इस पार्टी की माने या उस पार्टी की माने, स्कूल कॉलेज की बात करें तो इस टीचर की माने या उस टीचर की माने। बहुत सारी विचारधाराएं एक जगह मिलती हैं और एक संगम बनता है। ये संगम मैंने नाम क्यों दिया? जिस तरह से गंगा यमुना का संगम है त्रिवेणी, उसी तरह से विचारधाराओं का भी संगम है। और आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत सारी तरह तरह की विचारधाराएं हर वक्त आपको आती हैं। चारों तरफ से लोग आपको घेरते हैं, आपको अलग अलग तरह की विचारधाराओं से परेशान करते हैं और आप अक्सर परेशान होते रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं इस संतुलन के बारे में कि हमें अपने जीवन में विचारधाराओं का संतुलन कैसे बनाना है, हमें बैलेंस कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, जब आप जीवन अपना जीना शुरू करते हैं, एक छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनकी आकांक्षाएं आपसे कुछ अलग होती हैं। वो चाहते हैं कि आप सज्जन, सुशील और एक बहुत ही अच्छे, कम शरारती बच्चे बने रहें, घर पे आप रहें। और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप बाहर जाएं, दोस्तों के साथ खेलें, उनसे बातचीत करें। आपके दोस्त भी चाहते हैं कि आप उनके साथ बाहर निकलें, ठीक है, आप रोज़ खेलने जाएं, क्रिकेट खेलें, घंटों क्रिकेट खेलें। माँ बाप चाहते हैं कि आप कम खेलें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्त चाहते हैं आप ज़्यादा खेलें। आप बीच में फंस जाते हैं कि उसकी माने या उसकी माने। उसी वक्त से ही हमारे जीवन में ये लेसन पढ़ा देना चाहिए हमें कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। जो आदमी अलग अलग तरह की विचारधाराओं, अलग अलग तरह की बातचीत, बातों, परिस्थितियों के बीच में संतुलन बनाना सीख गया, वो आदमी जीवन में कभी भी मात नहीं खाता। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि एक छोटा बच्चा, बचपन से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारी लाइफ में। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स कहते हैं कि सिर्फ मेरी बात मानो, दोस्त कहते हैं सिर्फ मेरी बात मानो। इंस्टेड ये कहने के सिर्फ इसकी बात मानो या इसकी बात मानो, हमें दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। थोड़ा खेल लो, थोड़ा पढ़ लो, और हम निकालते भी हैं, इस रास्ते को निकालते हैं। थोड़ा मम्मी की बात मान ली, थोड़ी यार दोस्तों की बात मान ली, और करते करते अभी हम बढ़ते चले जाते हैं और 11वीं 12वीं तक सब चीज़ें ओके रहती हैं। लेकिन उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एकदम से चेंजेस आने शुरू होते हैं, अलग अलग तरह की विचारधाराएं। उसके बाद बहुत सारी तरह के जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो आने लगती हैं, ठीक है। उसमें मिक्सचर स्टार्ट होता है, फिर पॉलिटिकल मिक्सचर स्टार्ट होता है, एजुकेशनल मिक्सचर होता है, आपकी लव लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। कुछ लोग पूरी तरह से एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, कुछ पूरी तरह से एजुकेशन, स्टडीज़ की तरफ चले जाते हैं। जो लोग एंटरटेन करते हैं वो अक्सर इस वर्ग को, जो अक्सर स्टडीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, कह रहे ये तो पागल है, ये तो पढ़ाकू बच्चा है, ये तो पढ़ाकू है, इसको तो छोड़ दो, इसको तो साइड में रहने दो। और ये तो हर टाइम वेस्ट करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस। आप देखेंगे जो आदमी ज़्यादा पढ़ रहा था वो लाइफ में मॉनेटरी टर्म्स में इतना सक्सेस नहीं हो पाता, वो आदमी कई बार ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। और इसका उल्टा भी होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ऐसा ही होता है। देखिए, आदमी को सक्सेस कब मिलती है? जब आप अपने लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, एजुकेशन में, लर्निंग में, एंटरटेनमेंट में और ट्रैवलिंग में। हर चीज़ का जब एक बैलेंस करते हैं ना चीज़ों को, कि थोड़ा सा समय मैं अपने पेरेंट्स को भी देना है, थोड़ा सा फैमिलीज़ को भी देना है, अपने रिश्तेदारों को भी देना है, यार दोस्तों को भी टाइम देना है, ठीक है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ उठाकर देख लीजिए, वो पर्सन कभी भी किसी एक चीज़ पे फोकस्ड नहीं होता है। वो हमेशा ही बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों पे उसका फोकस रहता है, वैरायटी पर वो फोकस रखता है। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कैसे रखता है? क्योंकि उसने बैलेंस बनाने की आर्ट सीख ली है। बैलेंस बनाने की आर्ट
सीख ली है, यानी उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, वो इस रास्ते पर चला है कि मुझे चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना है। मुश्किल नहीं है बैलेंस बनाना, आपको दोनों पक्ष सुनने होंगे। हर सिक्के के दो पहलू है। एक चीज़ आप जीवन में बड़े अच्छे से समझ लें, कुछ भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कोई आदमी आपको कहे कि ये व्यक्ति 100% सच है, मत मानो। कोई आदमी कहे ये पर्सन 100% झूठ है, मत मानो। हर जगह कुछ ना कुछ खोट आपको मिलेगा। हर परिस्थिति का अदर साइड है, हर सिचुएशन का एक दूसरा पहलू है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अक्सर हमें कहा जाता है कि आपको सक्सेस अगर पानी है ना, तो आपको अपना पैशन खोजना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपको पैशन खोजना पड़ेगा, लेकिन क्या खाली पैशन खोज लेने से, पैशन पर चलने से आपको सक्सेस मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैशन है वो मार्केट में डिमांड में नहीं है, तो अगर मार्केट में डिमांड में नहीं है तो फिर आप सक्सेस नहीं ले सकते। इसका उल्टा, अगर आपसे कहा जाए कि पैशन वैशन कुछ नहीं होता भैया, सिर्फ मार्केट डिमांड को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करो, सर्विसेज दो और सक्सेस लो, मैं कहता हूँ वो आदमी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डिमांड को ही हम मीट करने लग गए, पहली चीज़ हम कोई भी यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, इनोवेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, हो सकता है आपको उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा। इनोवेशन कब होती है? जब आप अपनी अंतरात्मा से अपने पैशन की ओर बढ़ते हैं, तब जाके कुछ हम नया प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं। तो ये दो अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। इसमें बैलेंस बनाना ज़रूरी है कि आपको पैशन को फॉलो करना है या मार्केट की डिमांड को समझना है। ठीक है, आपका पैशन मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, तब आप सक्सेस हो जाएंगे, या आप मार्केट में उस चीज़ की डिमांड क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए, तब भी आप सक्सेस हो जाएंगे। किसी महान लेखक ने कहा है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। अब उस चीज़ के प्रति आपको लोगों के मन में इंटरेस्ट कैसे जगाना है, पैशन कैसे जगाना है, उसके प्रति एक्साइटमेंट कैसे जगानी है, वो आपको देखना है। आप अगर एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपको हर रोज़ देखना होता है कि लोगों को क्या पसंद है। लेकिन जो टॉप के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो लोगों की पसंद क्या है वो देखने की बजाय लोगों को ऐसा सामान देते हैं जो यूनिक हो और लोगों की वो पसंद बन जाती है। वो डिज़ाइनर सूट्स बेचते हैं, वो कई बारी आपके ट्रेडिशनल कपड़ों को ही नए फॉर्म में निकाल कर आपको बेचते हैं। अगर आप अपने घर में कोई ऐसा सूट बनाकर बेच रहे हो जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, तो शायद कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन वही अगर आपने टीवी में देख लिया, उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली सब लोगों के मन में एक इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ, ये चीज़ शायद अलग है, इसको परचेज़ करना चाहिए। तो इट हैपन्स कि आप उसकी नीड कैसे जनरेट कर रहे हैं। मार्केटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि ये क्या शुरू हो गया भैया, तू तो अभी बात कर रहा था बैलेंस की, अब मार्केटिंग पे आ गया। मैं मार्केटिंग पे इसलिए आ गया क्योंकि हमें बहुत सारी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं कि तरह तरह की आइडियोलॉजीज़ को बैलेंस बनाना जो आदमी सीखता है ना, वही आदमी लाइफ में सक्सेस लेता है। ये मेरा लाइफ का फॉर्मूला है। तो अभी मैंने बात की थी पैशन और मार्केट नीड की। उसी तरह से अगर आप पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात करें, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं बीजेपी बेस्ट है, कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं बीजेपी बिल्कुल बेकार है, कांग्रेस बेस्ट है। तो इस तरह की विचारधाराओं में भी हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी बिल्कुल सही है और दूसरी बिल्कुल गलत है, या ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल गलत है। कुछ अच्छे पॉइंट्स उनके भी हैं, कुछ बुरे उनके भी हैं, इनके भी कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप किसी एक चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। कोई भी चीज़ दुनिया की परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ का दूसरा पहलू है। इस चीज़ को बड़े अच्छे से माइंड में रख लें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नास्तिक हैं, एथीस्ट हैं, ठीक है। उनके अपने पॉइंट्स हैं, उनके अपने पॉइंट्स हैं। जब आप कोर्ट में खड़े होते हैं तो दोनों पक्षों को अपने अपने वकील खड़ा करने का अधिकार होता है, और ऐसा नहीं होता कि एक वकील पूरी तरह से झूठ बोल रहा होता है। इवन किसी आदमी ने मर्डर किया, उसको भी वकील खड़ा करने का अधिकार है। वहाँ पर यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में मर्डर किया। अगर ये गुनाह हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ, वो परिस्थिति क्या थी। हो सकता है उस परिस्थिति के कारण उसको कम सज़ा दी जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे
आने वाली बहुत सारी वीडियोस में मैं और आपको छोटी छोटी ऐसी आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक एजुटेनमेंट शो लेकर आ रहा हूँ। एजुटेनमेंट यानी एक ऐसा एंटरटेनमेंट शो जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत जल्द एक न्यू चैनल है समझ एजुटेनमेंट के नाम से, उस पर आपको हमारा एक बहुत ही बढ़िया एजुटेनमेंट शो मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर। सुनते रहने के लिए धन्यवाद। चलता हूँ, बाय बाय।